हेलो गाइस। तो एक बार फिर से मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फ्रीडम स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट फॉर इंडिया, जो आपका सब टॉपिक है वहाँ पर आपके सिलेबस में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है एक, यानी कि उसके सिलेबस में बताया गया है 30 मार्क्स का। तो उसमें हम करेंगे आज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और गाइस, कल आपको एक मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया था क्लास 4th के लिए। ठीक है, अगर देखना है तो उसे भी देख लीजिए जो अटेम्प्ट करना चाहता है। तो गाइज, और क्या है कि जैसे कि आज हम इसमें बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कब कब फाउंड हुई, कौन इसके उस वक्त जो है यहाँ पर, किसको यहाँ पर क्या रखा गया था, किसको हेड बनाया गया था, किसकी लीडरशिप में हुआ था। तो वो सारा हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, पूरा पूरा नजरिया आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज चलिए, अगर एक बात तो बता दूं, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है कि क्या करना है आपको, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और क्या काम करेंगे आप, और जो भी जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस का जो है वहां पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्म कब हुई थी। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गाइस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? अलेन ओक्टेवियन होम। ठीक है, इसको ए ओ होम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो अगर पूरा नाम पूछा जाए तो आपको बोलना है एलन ओक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये कौन थे? ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, और ये इंग्लिश मैन थे, यानी कि अंग्रेज थे ये। फर्स्ट सेशन इसका कब हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तो डब्ल्यू सी बनर्जी इनको शार्ट में बोलते हैं, तो पूरा नाम याद रखना है आपको, वोमेश चंद्रा बनर्जी। ठीक है, वोमेश CHANDER, वोमेश चंद्रा बनर्जी ने यहाँ पे इसको 1885 में पहला सेशन जो है इसका क्या किया था, उसको उसके अंडर सेक्शन को किया गया था। तो इसके अंडर 72 डेलीगेट्स ने इसको क्या किया था, अटेंड किया था। ठीक है, 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने यहाँ पे सेशन को अटेंड किया था। और गाइज, आप चाहते हैं कि ये PDF आपके पास हो जिससे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से स्टोर से इसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेंटली आपको ये PDF मिल जाएगा। इन द फर्स्ट 2 डिकेड, यानी कि जो पहले 2 डिकेड्स हुए थे 1885 से 1905 के बीच में। ठीक है, इन 2 डिकेड्स में तो यहाँ पे इनकी जो अप्रोच जो थी वो मॉडरेट की थी। कौन सी अप्रोच थी? मॉडरेट्स की अप्रोच थी। और सिर्फ ये किस पे बिलीव करते थे, और ये मानते थे कि जो मॉडरेट्स जो थे वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि हम उनसे क्या करेंगे, रहम करेंगे, वो हम पे रहम करेंगे, हम उनको उनके ऑफिस में जाएंगे, फिर से उनको बोलेंगे, वो हमारा काम कर ही लेंगे। ठीक है, ये थी मॉडरेट की अप्रोच। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा फेज यहाँ पे आता है रिप्रेसिव मेजर जो है, जो ब्रिटिश ने यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को दिए। तो मतलब उसके बाद पहला जो इसका फेज था वो चला यहाँ पे मॉडरेट्स का। उसके बाद जो फेज चला यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, जो क्या करते थे, जो डरते नहीं थे, बल्कि जिन्हीं के उसके वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि यार हम डरेंगे नहीं, हम लड़के भी अपना हक लेंगे। ठीक है, तो इनमें जो लीडर थे वो थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं लाल बाल पाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा भी चुका है कि लाल बाल पाल कौन थे। ठीक है, लाल से आ गया ये लाल बहादुर शास्त्री, बाल से आ गया बाल गंगाधर तिलक एंड पाल से आ गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, सो गाइस, अब आगे हम देखते हैं, इतना आपको इसमें याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी? तो जो लॉर्ड कर्जन जो थे 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, इन्होंने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन निकाला था, जिससे इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे ओल्ड प्रोविंस जो थी बंगाल की, ठीक है, जो बंगाल की ओल्ड प्रोविंस थी उसके साइज को इन्होंने रिड्यूस किया, और इन्होंने यहाँ पे एक तो ईस्ट बंगाल बनाया। क्या बनाया? ईस्ट बंगाल बनाया। और इसमें से इन्होंने जो बाकी बचा हुआ बंगाल था, जो बंगाल की ओल्ड प्रोविंस थी, उसमें से आसाम को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बंगाल को पार्टीशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन मकसद यही था कि यहाँ पे कम्युनल गल्फ जो है हिंदूज और मुस्लिम के बीच में बनाना है। ठीक है, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में इनको आपस में लड़वाना है। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो माइटी अपसर्ज, यानी कि इस पार्टीशन के अगेंस्ट जो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो एक नेशनल मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो जिससे क्या हो गया, मतलब किसके अगेंस्ट, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो उसके अगेंस्ट जो है ना बहुत सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे हुए, बहुत सारी मूवमेंट इसके खिलाफ चली। तो इनका मैन ऑब्जेक्टिव क्या था? मैन ऑब्जेक्टिव इनका यही था, क्या करना, हिंदूज और मुस्लिम को अलग करना। तो ये है 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, छोड़िए इसको। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 1905 में हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में इसको मैंने रखा है। स्वदेशी मूवमेंट 1905, लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष। अब आपसे पूछा जा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट से कौन से लीडर लिंक थे, कौन से लीडर से जुड़े हुए थे? तो लाल बाल पाल, ये मैंने पहले आपसे कहा, लाल बहादुर सॉरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। इन्होंने यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट यानी कि अपना देश का, स्व क्या होता है? अपना, ठीक है, देश होता है देश, क्योंकि अपना देश का पहनेंगे, किसी और देश का हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए इसमें होता क्या है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे स्वदेशी काल सबसे पहले कहाँ पे निकाली? जब बनारस का सेशन हुआ, ठीक है, 1905 में, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जो है क्या कर रहे थे? इसको प्रिजाइड कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक काल मतलब कि वहां से ये नारा दिया कि हम क्या करेंगे, हम अपना अपना देश का पहनेंगे। तो इसमें क्या हुआ गया, जब ये नारा चला तो उस वक्त क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे फॉरेन के गुड्स थे, उनके कपड़े थे, उन सबको अलग अलग जगह पे उनको आग लगाई गई, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब चाइना ने यहाँ पर अटैक किया था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि चाइना का जितना भी माल है उनको उसको भी आग लगाई गई थी। ये सब चलता रहता है, ठीक है। ये हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में, 1905 में शुरू की गई थी। यानी कि एक बनारस सेक्शन में एक स्वदेशी काल यहाँ पर लगाई गई थी, अपने देश का खाएंगे, अपने देश का गुण गाएंगे, ठीक है। ओके, आगे चलिए। इसके बाद मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग यहाँ पर बनाया जाता है। 1906 में बनाया जाता है किसकी लीडरशिप के अंडर? आपको ये लीडरशिप का पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किस किस लीडर ने की है? तो गाइज आगा खान, नवाब आप सलीमुल्ला, ठीक है, आगा खान, नवाब सलीमुल्ला आप ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। आगा खान, नवाब सलीमुल्ला ढाका के थे, ठीक है, बांग्लादेश के, एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, इन्होंने यहाँ पे 1906 में क्या चलेगा? देखो सीक्वेंस से आपका सिस्टम चलेगा, ठीक है। जैसे हमने पहले 1857 का पढ़ा, उसके बाद हमने 1885 का पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा 1905 का। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये एक लॉयलिस्ट थे, कम्युनल एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, कि लॉयलिस्ट थी, कम्युनल थी एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया और इन्होंने यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया? अपोज किया, ठीक है। इन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ हो गए और इन्होंने क्या बोला कि हमें जो है अपनी कम्युनिटी को, यानी कि मुस्लिम्स के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? हम क्या करेंगे, मुस्लिम ही मुस्लिम को किसी को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, हिंदूज ही हिंदूज को इलेक्ट करेंगे सॉरी, मुस्लिम ही मुस्लिम को क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये थी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, जो किसने की थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्ला एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, जो कि आपसे पूछा जाता है और डेट पूछी जाती है, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है एक डिमांड आती है, डिमांड फॉर स्वराज, ठीक है, स्वराज के लिए डिमांड आती है। अब इसमें क्या होता है? दिसंबर 1906 में कलकत्ता में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दादा भाई नारोजी के अंदर, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दादा भाई नारोजी, उन्होंने यहाँ पे स्वराज को अडॉप्ट किया जब कलकत्ता सेक्शन था ना 1906 में, ठीक है। मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था कि दिसंबर जो होता है, दिसंबर में इसके सेक्शन हुआ करते थे, ठीक है। जब दादा भाई नारोजी ने यहाँ पे स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है, स्व मतलब अपना, स्व यानी कि सेल्फ, ठीक है, अपना राज होना चाहिए, तो ये इंडियन पीपल का गोल होना चाहिए। तो ये किसने, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज को किसने अडॉप्ट करा था, सो गाइस यू हैव टू से कि दादा भाई नारोजी ने। तो किस सेशन में? जब कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में, ठीक है, वहां पे इन्होंने स्वराज के लिए डिमांड रखी थी। तो उसके बाद सूरत सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था 1907 में, ठीक है। उसके बाद सूरत सेशन में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, सॉरी ये गाइस ये अगला पॉइंट है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेक्शन हुआ था 1907 में। इसमें क्या हुआ गया था कि कांग्रेस जो है, मैंने पहले ही कहा कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी। एक एक्सट्रीमिस्ट का था, दूसरा मॉडरेट्स का था, ठीक है। कहां पे? सूरत सेक्शन 1907 में हुआ था। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? पहले ही कहा मैंने, बाल लाल पाल या लाल बाल पाल, कुछ भी कहो। और मॉडरेट्स जो थे उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन लीडर थे? बाल बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तो ये थे कौन? ये थे गाइज हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट के लीडर। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आगे जो डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पर, वो क्या हुई।
इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसको हम मॉर्ली या मार्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, 1909 का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसके साथ साथ बिसाइड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स इट इन्विसेज सेपरेट। अभी देखो, सबसे पहले आपने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में क्या रखना है, एक सेक्रेटरी थे तो एक वाइसराय थे, ठीक है। मॉर्ली मिंटो में एक सेक्रेटरी था, एक वाइसराय था, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के साथ साथ यहाँ पे ये इसमें एक चीज ये रखी गई थी कि यहाँ पे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मकसद क्या था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट का जो मकसद था, इसका मकसद ये था कि जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या करना है, जो मॉडरेट की रैली में आ रहे थे और मुस्लिम की रैली में आ रहे थे, उनको डिवाइड करना। सिंपल यार, मॉडरेट को अलग करना, हिंदुज को अलग करना, मुस्लिम को अलग करना, एक्सट्रीमिस्ट को अलग करना, ये इनकी सबसे बड़ी चाल थी, ठीक है। इसके बाद 1913 में गदर पार्टी यहाँ पे बनाई जाती है, जो बनाते हैं यहाँ पे लाला हरदयाल, ठीक है, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाकना, ठीक है। तो ये बनाते हैं यहाँ पे गदर पार्टी, ठीक है। ये बनाते, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को। ज्यादा मैं इसमें डीप नहीं गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ, बिकॉज क्योंकि ज्यादा आपसे डिटेल एसएसबी नहीं पूछता है, ठीक है। ये पीडीएफ उसी को ही मद्देनजर रख के बनाई गई है, ठीक है। आपको इससे, इस पीडीएफ से तो केस एग्जाम देंगे नहीं आप, ठीक है, बाकी चीज एग्जाम देंगे नहीं। तो सिंपल मैंने बनाई है उसी एग्जाम के लिए जो आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम है, ठीक है। गदर पार्टी बनाई गई थी 1913 में, बनाई किसने थी, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना एंड हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, सैन फ्रांसिस्को में रखा गया था। बस इतना आपसे पूछेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस में हमारा सिस्टम चल रहा है। अब आगे देखते हैं हम, होम रूल मूवमेंट 1916, 1916 में होम रूल मूवमेंट आई, तो इसको किसने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। कब, अप्रैल 1916 में, कहां पर, पुणे में। और किसने शुरू किया इसको, एनी बसंत एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर ने, कहां पे, अडियार में, नियर मद्रास। उन्होंने कब शुरू किया होम रूल मूवमेंट को, 1916 में, सितंबर में, ठीक है। याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक एंड उन्होंने पूना में किया अप्रैल 1916 में, ठीक है। और आनी बसंत और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने कहां पर किया, अडियार में। अडियार कहां पर है, मद्रास के पास में एक जगह है, ठीक है, वहां पर किया सितंबर में। अप्रैल में किया बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर में किया आनी बसंत सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। अब इस मूवमेंट का मकसद क्या है, देखो ना, कोई मूवमेंट चलती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे अभी देख रहे हैं किसान मूवमेंट चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, ठीक है। वैसे ही कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसका मकसद क्या था होम रूल मूवमेंट का, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो था यहाँ पे, वहां पे इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि इंडिया अपने ऊपर खुद राज करने चाहिए इंडियंस, ठीक है। तिलक ने यहाँ पे लिंक्ड अप द क्वेश्चन ऑफ स्वराज विद द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स and educational vernacular language. He gave the slogan स्वराज is my birthright and I will have it, ठीक है। कहीं कहीं पे I shall have it भी लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पर स्वराज का जो मकसद था, मेन मकसद था, बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, ठीक है, और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। तो इनकी डिमांड जो थी ना, कि उन्होंने बोला कि आप लैंग्वेज के बेस पर आप अपने अपने स्टेट बनाओ, और जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है उसमें ही, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ही बच्चों को एजुकेशन दो, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर ये नारा दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, ये होम रूल मूवमेंट आगे बाद में डिवाइड हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बनाई थी, एनी बेसेंट की अपनी अपनी अलग थी इनकी, ठीक है। इनके अपने अपने कुछ अलग विचार थे, ठीक है। लेकिन मेन मकसद जो था इनका क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो गाइस आगे बढ़ते हैं लखनऊ पैक्ट की तरफ, और यही रहेगा हमारा आज का लास्ट, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, हैपेंड फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन जब ब्रिटेन एंड टर्की में एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं सिंपल आपको बता दूं कि लखनऊ पैक्ट क्या होता है, जब ब्रिटेन और तुर्की के बीच में यहाँ पर वार होती है, ठीक है, जिससे मुस्लिम्स के, पहले तो मुस्लिम साथ थे उनके, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, उनके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये टर्की जो है यहाँ पे खलीफा हुआ करते थे, तो उस खलीफा के ये खिलाफ हो गए थे, ठीक है, इतना याद रखिए। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने यहाँ पर क्या किया, कंक्लूड किया इसको, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट किया, और दोनों ने यहाँ पर क्या किया, डिमांड किया कि क्या होना चाहिए,
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस फॉर अ कंट्री यहाँ पर होना चाहिए। कब? लेकिन क्या हुआ था, जब ब्रिटेन ओवर टर्की की वॉर चल रही थी, टर्की में जो खलीफा हुआ करते थे, ठीक है, तो खलीफा को मुस्लिम अपना वो मानते थे, तो उनके खिलाफ जब लड़ाई हो गई तो उसके बाद मुस्लिमों को भी आंख खुली कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक वो उनका साथ दे रहे थे, जैसे कि पीछे हुआ था, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उस वक्त उन्होंने उनका साथ दिया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम और इंडियन कांग्रेस की यहाँ पे क्या हो जाती है, एकजुटता हो जाती है, ठीक है। अभी एक और देख लेते हैं यहाँ पे, अगस्त डिक्लेरेशन जब आपके सामने आ ही गया है, इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, लखनऊ पैक्ट के बाद ब्रिटिश पॉलिसी जो है उसको अनाउंस किया गया था, विच एम्ड एट इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन। अब देखिए लखनऊ पैक्ट के बाद अगस्त डिक्लेरेशन में क्या हो गया कि एक ब्रिटिश पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस की गई, जिसका मकसद क्या था, जो इंडियंस को है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक ब्रांच में उनको एसोसिएट करना है, उनको जोड़ना है। किसके लिए? ताकि यहाँ पे प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन हो किसकी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इंडिया में, और जो कि इंडिया को इंटीग्रल पार्ट माना जाता था ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन, जो कब हुई थी, 1917 अगस्त में हुई थी, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट के बाद याद रखना, अगर आपसे कभी कभी क्रोनोलॉजिकल आर्डर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने बात की इंडियन कांग्रेस को लेके। तो कल से हम बात करेंगे रिवॉल्ट एक्ट 1919 के आगे, ठीक है। जितना भी होगा कल हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। तो गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।